प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टेररिस्ट को भारत में सेफ रखा हुआ है, सेफ हाउस में रखा हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो एक्स प्रधानमंत्री थी, उसको बांग्लादेश में फांसी की सजा सुना दी गई है। अब इसके पीछे रीजन ये था कि 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, और शेख हसीना के ऑर्डर से लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई थी, जान चली गई थी। उसी की वजह से शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई बांग्लादेश में। लेकिन शेख हसीना 2024 में जुलाई में भारत भाग के आ गई थी सेफ्टी के मांग के लिए, और यहाँ पे उनको सेफ हाउस में रखा गया भारत में। एक तरफ तो ये बांग्लादेश के क्रिमिनल प्रधानमंत्री को भारत में रखते हैं, तो दूसरी तरफ जहां बंगाल में चुनाव होने वाला है वहां पे ये बांग्लादेश को घुसपैठियों को भगाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। मेरे को ये कुछ समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि शेख हसीना जब यहाँ भाग के आई भारत, तो उस टाइम जो चुनाव आयोग का कमिश्नर था वहां पे बांग्लादेश में, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी सजा सुनाया गया। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। अगर सरकार चेंज हो जाती है और कल को अगर चुनाव आयोग गलत निकल जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं उनकी चोरी, तो उन पे कोई केस ही नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो 2014 से लेके अभी तक, यानी ये जो 15 साल का गवर्नमेंट होगा, इस 15 साल में जो भी घटनाएं भारत में हुई है, चाहे वो पुलवामा हो, उरी अटैक हो, पहलगांव हो, या दिल्ली लाल किला अटैक हो, ये सारे अटैक्स जितने भी हुए हैं, इन सब का अगर निष्पक्ष जांच किया जाए तो सबूत किसके अगेंस्ट निकलेगा। और उस टाइम क्या ये बांग्लादेश वाला जो स्थिति हुआ है, शेख हसीना का जो स्थिति हुआ है, वो हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा। तो जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना गलती करते हुए, और जब वो पकड़े जाते हैं और फिर हम उस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज हमारे यहाँ भी तो हो रहा है, और भारत में ये चीजें हो रही है। जब भी कोई चुनाव होता है, अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है, जब भी चुनाव जीतना होता है किसी गवर्नमेंट को, तो बम ब्लास्ट करवाता है, सेना सैनिक के नाम पे वोट मांगता है, और जहां बम ब्लास्ट होता है उसको बचाने के लिए उसका जो एविडेंस है उसे ही जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। हो ना हो, एक टाइम पे भारत में ये चीजें होगी, और शेख हसीना वाला हालत शायद भारत में भी देखने को मिल सकता है जब देश में गवर्नमेंट चेंज होगी। बाकी आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना।